सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ट्रेंडिंग कुर्ती का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आई हूं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने दो फैब्रिक पीस कट करके रखे हैं। फैब्रिक की जो विड्थ है वो 21 इंचेस की है एंड कुर्ती की लेंथ हमने 35 इंचेस की रखी है। एंड दोनों फैब्रिक को एक साथ फोल्ड कर देंगे, 4 फोल्ड हो जाएगा। एंड सिंपली पहले हमने शोल्डर एंड आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क कर लेना है। एंड अभी हमने चेस्ट के लिए मार्क करना है। जितना भी चेस्ट साइज है ना, उसको 4 में डिवाइड करके उसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है और यहाँ मार्क कर देना है। एंड इसके बाद वेस्ट लेंथ का मार्क करेंगे 13 इंचेस पे और हिप लेंथ का मार्क करेंगे 18 इंच। इस तरह से मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। वेस्ट साइज जितना भी है 4 में डिवाइड करो, उसमें 1.5 ऐड करो और मार्क करो। हिप साइज जितना है उसमें 4 में डिवाइड करो, 1.5 ऐड करो, मार्क करो। इस तरह से मार्क को इस तरह से मिलाना है, आर्म होल में शेप देना है। एंड इसके बाद हमने सिंपली कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे नोच लगा लेंगे और यहाँ पर नोच लगा लेंगे। एंड इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। दो फैब्रिक लिए हैं। फैब्रिक विद 21 इंचेस की एंड लेंथ है 25 इंचेस की। फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड हो जाएगा। टोटल 8.5 इंच पे मार्क करके 3 इंचेस पे डाउन मार्क करेंगे, 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह स्लीव्स में शेप दे देंगे। एंड यहाँ से हमने मार्क स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ से 9 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड यहाँ से 7 इंचेस पे मार्क करना है। यहाँ से भी 7 इंचेस पे मार्क करना है। एंड इस तरह से मार्क को मिलाना है और यहाँ 1 इंच डाउन मार्क करना है और यहाँ इस तरह शेप देनी है। इसके बाद कटिंग कर लेनी है और इसी के साथ हमारी स्लीव्स कट कर रेडी हो जाएगी। स्लीव्स के सेंटर से नोच लगा लिया है एंड स्लीव्स को नीचे से फोल्ड करके स्टिच वगैरह कर लेंगे। एंड अभी हमने अपनी कुर्ती ले लिया है। कुर्ती का सेंटर इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। ये हमने बुकरम लिया है। बुकरम की विड्थ और लेंथ मैंने लिख दी है। सेंटर से इसे फोल्ड करना है। नेक की विड्थ 3.5 इंच ली है और नेक की लेंथ ली है हमने 7.5 इंचेस। अभी यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क करके इस वाले मार्क में और इस वाले मार्क में इस तरह से आपस में मिलाना है और इसमें गोलाई देनी है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से वी शेप बना लेनी है यहाँ से। एंड इसके बाद हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा नेक कट गया है। अभी मैंने एक स्क्वायर फैब्रिक लिया है। नेक को मैंने इस पे रखा है। तो पहले हम इसमें 1 स्टिच कर लेंगे एंड इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करेंगे और ये जो फैब्रिक है इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिल दिया। अभी हमने इसको सेंटर से इस तरह से मार्क वगैरह कर लिया है और एक नोच लगा लिया है। एंड अभी इस तरह से हमने 4 स्क्वायर पीस लिए हैं 2-2 इंचेस के और इसमें हमने थर्माकोल को इस तरह से रख के पोटली बटन बना लिए हैं। तो मैं इस तरह से 4 पोटली बटन बना लूँगी। एंड यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर पे मार्क करना है। तो इस तरह से मैंने 4 मार्क कर लिए हैं। दोनों साइड से ही 4 मार्क करे हैं। एंड अभी हम नेक को इस तरह से कुर्ती के सेंटर पे बिल्कुल सेट कर लेंगे अच्छे से। एंड यहाँ से यहाँ तक हमने अभी स्टिच करना है। तो बस यहाँ तक हमने स्टिच करना है। दूसरी वाली साइड से भी हमने पूरा स्टिच नहीं करना, बस इस तरह से इतना ही स्टिच करना है। एंड इसके बाद हमने नेक को काट लिया है कपड़ा छोड़ते हुए। एंड अभी हम यहाँ इस तरह से पोटली बटन रखेंगे। तो ये जो हमने मार्क कर रखे हैं बिल्कुल इनके सेंटर पे ही पोटली बटन रखने हैं अंदर की साइड और इन्हें स्टिच कर देना है। एंड ये देखिए इस तरह से हमने पोटली बटन यहाँ सेट कर दिए हैं और ये मैंने कुछ 4 लूप्स बना के रखे हैं और इन्हें इस तरह से जिस तरह से पोटली बटन हमने सिले हैं सेम उसी तरह से ये हमने सिलने हैं। तो इस तरह से हमने पोटली बटन सिल दिए हैं और हमने इन्हें उल्टी तरफ को पलट के स्टिच कर लिया है ऊपर से नेक को। अब अभी मैंने बैक पार्ट सेंटर से फोल्ड करके रखा है। 3.5 इंच पे नेक की विड्थ और 2.5 पे नेक की लेंथ और इस तरह गोलाई देने के बाद कटिंग कर देंगे। फिर मैंने ली है एक क्रॉस स्ट्रिप 2 इंच विड्थ है, फोल्ड कर लिया है इसे एंड इस तरह से मैंने इसे गले पर अटैच कर दिया है। अभी फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह उल्टा करके रखेंगे बैक वाले पार्ट पर और यहाँ से इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे।
ये जो हमारी स्ट्रिप है इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके सिल देंगे। एंड यहाँ हमने स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स को मैंने नीचे से फोल्ड करके रखा है। स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। एंड कुर्ती हमने उल्टी करके रखी है। नीचे से दामन फोल्ड करने हैं पहले एंड इसके बाद हमने कुर्ती में साइड से फिटिंग करनी है। तो जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसी के हिसाब से हमने दोनों साइड से फिटिंग करनी है कुर्ती की। एंड यहाँ से हमने चाक फोल्ड करने हैं। इसी के साथ हमारी कुर्ती सिलकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, सबको ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।